व्हाट्सअप गाइस, फिर से आ गए हैं बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। पर अभी जो मार्केट में चल रहा है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। पहले मैंने बहुत सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, पर फिर मेरे को लगा कि आप लोग ही पता चलना चाहिए कि इस समय देश में क्या क्या चल रहा है। मुस्कान रस्तोगी के बारे में आप सभी ने सुन ही लिया होगा, जिसने अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर मार दिया और उसको ड्रम में सीमेंट के साथ मिलाकर डाल दिया। आज हम उसी टॉपिक में पूरी तरह से बात करने वाले हैं, पूरी तरह से उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। ये जो तुम लोगों को वीडियो में नीचे साइड बंदा दिख रहा है, यही सौरभ है, मतलब मुस्कान का हस्बैंड ये है। जो ऊपर तुम्हें थोड़ी सड़ी सी शकल वाला बंदा दिख रहा है वो साहिल है, मुस्कान का बॉयफ्रेंड। सौरभ मर्चेंट नेवी लंदन में काम करता था और अपने बच्चे को सरप्राइज देने के लिए, बर्थडे सरप्राइज देने के लिए घर गया था। जाहिर सी बात है, अगर बर्थडे सरप्राइज देने के लिए घर गया था तो प्यार भी करता था। और घर पहुंचकर सौरभ मुस्कान और साहिल को रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर सौरभ को मार देते हैं और उसके 15 टुकड़े कर सीमेंट के गोल मिलाकर उसको डिस्पोज कर देते हैं। जो ड्रम आप लोगों ने इस वीडियो पे देखा, उसी ड्रम में सौरभ की बॉडी को डिस्पोज किया गया था। और ये ड्रम में डिस्पोज करने का आइडिया ने एक वेब सीरीज से आया था। समझ रहे हो, लोग मूवी और वेब सीरीज से कितना इंस्पायर हो रहे हैं। तुम लोगों को लगता है कि इंटरनेट हमारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, पर ये चढ़ रहा है। मूवी को देखकर वो इतना इंस्पायर हो गया कि उन्हें याद आ गया कि हाँ, ड्रम में सीमेंट के घोल में मिलाकर किसी की बॉडी को डिस्पोज किया जा सकता है। यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा मुस्कान के मम्मी पापा के पक्ष में हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने लड़की का पक्ष बिल्कुल नहीं लिया और रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया। ये जो अंकल आपको स्क्रीन पर दिखे वो मुस्कान के पिताजी हैं। उन्होंने क्या कहा कि मेरी लड़की समाज के लिए ठीक नहीं है, उसे फांसी होनी चाहिए। अब मैं आपको सौरभ की मम्मी का इंटरव्यू दिखाता हूँ, जिन्हें मुस्कान लोगों ने मार डाला है। सौरभ की जो माँ है रेणु देवी, वो हमारे साथ है। आंटी जी, क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के? भैया, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और उनको फांसी की सजा चाहिए। हमें तो हमें उनको दुनिया में नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उनके पूरे 5 को फांसी की सजा होनी चाहिए। एक तरह से आंटी जी की बात सही भी है। जिसका जवान लड़का बेवजह मर जाए, रहम की भीख मांग रहा था उस समय सौरभ की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो कितने दिन से नहीं आते थे भैया यहाँ? भैया तो 3 तारीख को आया था हमारे पास, इतवार को। अच्छा। जब से वो इंडिया आया है रोज आ रहा था घर, वो रोज आ रहा था घर। बस 3 तारीख से नहीं आया ना मम्मी। 3 तारीख से नहीं आया, तो वो आया नहीं लेने के लिए। कहने लगा मैं घूमने जा रहा हूँ, पर वो घूमने तो गया नहीं, उसने तो उसे मार ही दिया ना। तो क्या कभी ये नहीं समझाया भाई को कि आ जाओ भैया? नहीं, वो आता था, उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। वो आता था, मिलने आता था, बैठता था, बातचीत करता था, खाना पीना खाता था, सब करता था। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान को लेके कुछ कहता था आपसे? मुस्कान के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था कि वो मुझे कुछ कह रही है या सुन रही है, कुछ नहीं कहता था। लेकिन लग रहा था कुछ ना कुछ चल रहा था ऐसा। अब पता नहीं भैया, बात तो उनके दिमाग की है ना। आंटी जी की बात भी पूरी तरह सही है। उनका वो लड़का मर गया जिसे शायद नहीं मरना चाहिए था और वो अभी जिंदा होता। अगर मुस्कान को साहिल से शादी करनी थी तो वो डिवोर्स दे सकती थी, शांति से सौरभ को डिवोर्स दे सकती थी। और सौरभ उस समय चिल्ला भी रहा था जिस समय उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे कि उसे डिवोर्स दे देगा, वो उसे डिवोर्स दे देगा। पर ये लोग नहीं माने, ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मार डाला और ड्रम के अंदर बंद कर दिया। ये वही नमूना साहिल शुक्ला है जिसके लिए मुस्कान ने अपने पति और मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ रस्तोगी के 15 टुकड़े करे। ये थी मुस्कान की पसंद, जिसमें ऐसा क्या था जो सौरभ में नहीं था। छपरी लड़कियों की पसंद हमेशा घटिया ही होती है, वो नहीं सुधरने वाली। ये बात तो भाई एकदम सही है कि ये लड़का वाकई बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है। अपोजिट जो इसका पति था सौरभ शुक्ला, वो काफी ज्यादा अच्छा दिखता था। मुझे यहाँ पर एक बात नहीं समझ में आ रही कि मुस्कान ने साहिल में ऐसा क्या देख लिया जो उसने अपने पति सौरभ को मार दिया। न साहिल शकल सूरत में सौरभ से अच्छा था, न कुछ पैसे कमाता था, और रही बात की व्यवहार कुशल भी नहीं था। अगर व्यवहार कुशल होता तो ऐसे मर्डर थोड़ी ना करता यार। बिगेस्ट फियर ऑफ बॉयज, बिगेस्ट फियर ऑफ गर्ल्स। ये बात शायद समझ गए होंगे आप लोग। बिगेस्ट फियर ऑफ बॉयज इसलिए लिखा गया है क्योंकि ड्रम में जो मुस्कान ने कांड किया है उसके बारे में, और बिगेस्ट फियर ऑफ गर्ल्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो बीच में अभी एक कांड हुआ था अब्दुल वाला, एक हिंदू लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए थे, फ्रिज में बंद कर दिया गया था, उस टॉपिक के ऊपर है। जान गवा बैठा जिसने खेला ये खेल। अब कुछ लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे हैं कि सभी लड़कियों से डर लगने लगा है, सभी लड़कियां ऐसे ही होती है क्या? तुम्हारे यहाँ सारी लड़कियां ऐसे ही कर रही हैं? पूरी रिश्तेदारी में यही चल रहा है, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ यही चल रहा है? तुम्हारी माँ, बुआ या बाकी सब भी किसी न किसी की लड़कियां, पर ये नहीं हो रहा सब जगह, काटा पीटी नहीं हो रही, सब लोग घर को अच्छे से चला रहे हैं। ऐसा केवल कुछ जगह हुआ तो ये लिखना तो बंद ही कर दो भाई, लड़कियों से डर लगने लगा है, लड़कियां सही नहीं होती।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, लड़के भी ठीक नहीं होते पर कुछ जगह पे, तो ये सब लिखना बंद कर दो। तो भाई चलता हूँ, वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मन करे तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दो।